मदनपुर नामक राज्य में एक जयवीर नाम के बड़े ही दयालु राजा राज्य करते थे। वो बड़े ही दयालु और उदार थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनकी हर समस्या को अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलवाकर पूछा, मंत्री जी, हमारे राज्य में सब ठीक तो है ना? हमारे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, आपके होते हुए इस राज्य को भला कुछ हो सकता है क्या? हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। हाँ, मैं मेरे राज्य में ऐसा ही चाहता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल रहें, और फिर भी मुझे तसल्ली के लिए एक बार जाकर देखना ही होगा कि सब ठीक तो है। फिर जैसे ही रात होती है, राजा अपना भेष बदलकर अपने ही राज्य के नगर में घूमने लगता है और घूमते हुए वहाँ एक गांव में पहुँच जाता है, जहाँ कमल नाम का किसान और उसकी पत्नी शांति दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस साल फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है और हमारे पास और बीज लाने के लिए धन भी नहीं है जिससे हम फिर से दोबारा फसल उगा सकें। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? राजा के पास जाकर अपनी समस्याएं क्यों नहीं कहते हो? मैंने सुना है हमारा राजा जयवीर बड़ा ही दयालु और उदार है। क्या पता वो कोई हमारी मदद कर दे। अरे, राजा के पास जाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। राजा से मिलने के लिए दरबारी मुझे रोक लेंगे और वो मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे। देखिए, फसल भी खराब हो चुकी है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पूरे साल हम बिना अन्न और धन के कैसे रहेंगे? मेरी मानो तो आप कल सुबह ही राजा के पास चले जाओ। ओह, तुम कहती तो ठीक हो। मैं कल ही राजा के पास मदद के लिए जाता हूँ। बाहर खड़ा राजा किसान और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा होता है। राज्य में फसल खराब होने के कारण सभी किसान दुखी हैं और मुझे इसकी भनक तक नहीं है। फिर राजा अपने महल चला जाता है और पूरी रात बस किसानों के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही राजा जयवीर सभी किसानों के खेतों में पहुंच जाता है और उनकी खराब फसल देखता है, जिनमें कमल किसान की भी फसल होती है। फिर वो सभी किसान और कमल किसान से फसल के बारे में पूछता है। ये तुम्हारी फसल को क्या हुआ है? ये खराब कैसे हो गया? महाराज, इस साल अधिक बारिश की वजह से फसल ठीक से हो नहीं पाई और खराब हो गई, और हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे हम दोबारा फसल उगा सकें। ये सुनकर राजा और सभी मंत्री बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर राजा अपने मंत्री से कहकर कमल और सभी किसानों को भी बीज दिलवा देता है। फिर सभी किसान उस बीज से फिर से अपनी फसल को दोबारा बोना चालू कर देते हैं, लेकिन कमल किसान के मन में लालच आ जाता है और वे थोड़े ही बीज अपने खेतों में डालता है और बाकी के सारे बीज बचा लेता है। आप जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। राजा ने बीज हमारी मदद के लिए दिया है जिससे हम अपनी फसल दोबारा से उगा सके, और आपने थोड़े से बीज से फसल उगाकर सारे बीज बचा कर रख लिए। अरे बेवकूफ, राजा बड़ा ही दयालु है, और जब वो हमारी खराब फसल देखेगा ना तो वो हमें फिर से बीज दे देगा और हम फिर से फसल उगा लेंगे। नहीं जी, इस तरह राजा को धोखा देना सही नहीं होगा, जब उन्होंने आपको फसल उगाने के लिए बीज दिए हैं, ना ही बचाने के लिए। अरे भाग्यवान, मैं ये सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ। इन बीजों को बेचकर मुझे अच्छा धन मिल जाएगा और फिर राजा हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमको फिर से बीज तो दे ही देगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। कमल की पत्नी कमल को खूब समझाती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और सारा धन बचा लेता है। और कुछ ही दिन बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाता है। किसानों की अच्छी फसल हुई है इस बार तो, पर ये क्या? कमल का खेत सूखा का सूखा ही पड़ा है। फिर राजा कमल से उसकी खराब फसल के बारे में पूछता है। महाराज, आपने जो बीज मुझे खेतों में उगाने के लिए दिए थे ना, वो ना जाने कहाँ गायब हो गए, और मेरे पास इतना धन भी नहीं था जिससे मैं दोबारा फसल को उगा सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से बीज दिलवा दूंगा जिससे तुम अपनी फसल उगा सकोगे। ये सुनकर कमल बहुत ही खुश होता है। सही है, राजा को कुछ पता नहीं चला और मुझे बीज भी मिल गए, और फिर मैं इन बीजों को जमा करके बेच दूंगा और फिर मुझे इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर राजा अपने मंत्री से कहकर कमल को फिर से बीज दिलवाता है
और कमल फिर से उसमें बीज बचा लेता है और थोड़े से ही बीज में अपने खेतों में बोने के लिए डालता है। कुछ ही दिनों के बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाने आते हैं, तो वह फिर से कमल की खराब फसल को देखता है। तो वह कहता है, अरे क्या इस बार भी कमल की फसल खराब है? पर कैसे, क्यों? कमल, मैंने तो तुम्हें बढ़िया बीज दिए थे, फिर भी तुम्हारी फसल क्यों खराब हो गई? महाराज, इस बार भी जो आपने बीज दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। पता ही नहीं हो रहा महाराज, ये बीज जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, हर बार बीज खराब तो नहीं हो सकते, जरूर दाग में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। फिर राजा कमल को इस बार बीज के बदले धन देता है। अच्छा ठीक है, यह धन की पोटली है, इससे तुम बीज खरीद कर अपने खेतों में फसल उगाना, और हाँ, इस पोटली को कल सुबह ही खोल कर देखना। जी महाराज, जी महाराज। इस बार राजा ने मुझे बीज के बदले धन ही दे दिया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब मुझे बीज बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर कमल खुशी खुशी घर चला जाता है और जाकर पोटली को एक जगह रख देता है और फिर सोने चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो उस पोटली को काट कर चूहे निकलते हैं, क्योंकि राजा ने उस पोटली में चूहे रख दिए थे। तो वो चूहे कमल के सारे जमा किए हुए बीजों को खा जाते हैं। मेरा धन, अरे मेरा धन कहाँ गया? ये अलमारी में तो रखा था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं फसल के लिए बीज कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, अब भुगतो। फिर कमल राजा के पास जाता है और उसे बताता है, वो महाराज, आपने जो मुझे फसल उगाने के लिए धन दिया था ना, वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। हो सकता है वो धन भी बीज की तरह गायब हो गया हो। हाँ? नहीं महाराज, धन कैसे गायब हो सकता है? क्यों? जब बीज गायब हो सकते हैं तो धन भी तो गायब हो सकता है ना। ये सुनते ही कमल को सब समझ आ जाता है। तभी राजा कमल को बंदी बनाने के लिए कहता है, नहीं महाराज, माफी महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर राजा कमल की बहुत माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है और उसे जाने भी देता है। अब सुन कमल, अगले 2 साल तक तू राज को उसको अपनी फसल का आधा हिस्सा देगा, समझा ना? इस तरह कमल को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे सबक भी मिल जाता है।